हरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मार्गलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्ह थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आत्मानुभूति और तत्व विचार इस संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। आत्मा तो हम सब हैं ही, लेकिन आत्मा होते हुए भी हम अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करते। आत्मा होना और आत्मा अनुभव करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आत्मा तो सब हैं, लेकिन हमारी फीलिंग में, हमारी अनुभूति में, हमारे चिंतन में ये बात नहीं आती कि ये ही मैं हूँ। यह आत्म अनुभूति आत्म साक्षात्कार पूर्वक होती है, और उस आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म विचार, जिसे यहाँ तत्व विचार कह करके पुकारा है, वो फर्स्ट स्टेप है। जो कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति करना चाहते हों, मुझे मालूम है कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं वो ये कहेंगे हमें तो नहीं करनी आत्मानुभूति, हम क्यों करें, हमें क्या मतलब है आत्मानुभूति से। सुनो भाई, आत्म अनुभूति का मतलब है ऐसा आनंद, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जिस आनंद की कल्पना आप स्वप्न में भी नहीं कर सकते, ऐसा आनंद है। आप अपने चित्त में सर्वोत्कृष्ट जिस आनंद की कल्पना करते हो दिमाग में कि यार ऐसा सुख, इतना मजा आया, ऐसा मैं तो इतना अच्छा तो कभी नहीं लगा, तो ऐसा जो आप आनंद की अनुभूति की कल्पना करते हैं वो सब इंद्रिय जन्य है। उससे विलक्षण जाति का अनंत आनंद वो सिद्ध परमात्मा भोगते हैं, और जिस आनंद को वे सिद्ध परमात्मा भोगते हैं वही क्वालिटी, वही आनंद जब छद्मस्त अवस्था में ये जीव अनुभव करता है तो उसे कहते हैं आत्म अनुभूति हुई। वो आत्मानुभूति है। माने जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, जिस आत्मानुभूति की मैं बात कर रहा हूँ, यह आत्मानुभूति सिद्धों जैसा आनंद है। आप तो कई बार इस तरह की बातें फील करते होंगे, कई लोगों को आपने ऐसा कहते सुनते हुए देखा होगा, सुना होगा कि भाई लोग ऐसा, अरे पता है मैं तो वो यूज लेता हूँ, मैं क्या, अमिताभ बच्चन भी वही पेस्ट करता है। अरे पता है हमारे घर में चावल कौन सा आता है राजेंद्र जी साहब, हमारे घर में जो चावल आता है ना वो वही चावल आता है जो मोदी के यहाँ जाता है। क्या वही क्वालिटी जो ओबामा यूज लेता है ना भाई साहब, वो क्वालिटी मैं यूज ले रहा हूँ। ये जो यूज ले रहा हूँ ना मैं, ये हेडफोन, ये वो यूज लेता है, ये वो चीज़ है। मैं ऐड की बात नहीं कर रहा कि ऐड लेकर के पैसे लेकर के उन्होंने किया, एक्चुअल में वो व्यक्ति यूज करता है, वो मैं यूज ले रहा हूँ। तो कितनी मैं वो चीज़, चलो यार क्या बात है। हम कह रहे हैं ये वो आनंद है जो आनंद कौन, महावीर भगवान भोग रहे हैं, महावीर भगवान वाला वही आनंद। आदिनाथ भगवान जिस आनंद की, जिस सुख की फीलिंग कर रहे हैं वो आदिनाथ भगवान वाला, शांतिनाथ भगवान विराजमान है। शांतिनाथ भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध परमात्मा, बाहुबली भगवान जिस आनंद का उपभोग कर रहे हैं, सेम क्वालिटी, सेम उसी क्वालिटी का अनुभव
वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है आत्मानुभूति। चाहिए? करनी है? यदि आपको चाहिए तो उस दिशा में कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और उस दिशा में जब कदम बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं विचार, तत्व विचार। लेकिन एक बहुत मार्मिक लाइन कल हमने यहाँ कही थी कि वो जो तत्व विचार है, जो वस्तु स्वरूप का विचार है, जो आत्मा के संदर्भ में विचार है, वो विचार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर जब अभाव को प्राप्त होता है तो आत्मानुभूति का जन्म होता है। आत्मानुभूति के लिए वो विचार और विकल्प भी तोड़ने पड़ेंगे और टूटेंगे। देखिए, हम इस आनंद और अनुभूति की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 30, पहली लाइन से, यह ज्ञानमय दशा आनंदमय भी है, यह ज्ञानानंदमय है। कौन सी ज्ञानमय दशा? जिसे पीछे ज्ञानानुभूति कह करके पुकारा था। आत्मानुभूति कहें या ज्ञानानुभूति कहें, ये कह रहे हैं आनंद और ज्ञानमय जो ये दशा है, ये दशा ज्ञानानंदमय है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, रोजाना बोलते हैं ना अपन, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ मैं। इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है, भेद नहीं है। भेद खड़े होते हैं, आनंद नहीं है। फिर ये समझ लो आप, जिस ठंडाई की चर्चा कर रहे थे ना आप, उस ठंडाई में यदि भेद डाल दिया तो आनंद नहीं है। कीमत की चर्चा मत करो, उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी चर्चा मत करो, कितना महंगा आया था, क्या क्या चीज़ें डाली गई है, ये दिमाग में जब तक विकल्प चलते रहेंगे तब तक आप उस ठंडाई का आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि आप ठंडाई का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभेद, बस रस लो, आप तो स्वाद लो उसका। यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं, कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? इंद्रियातीत ज्ञान और आनंद की बात कर रहे हैं। मतलब कैसा आनंद होगा? इंद्रियातीत, इंद्रियातीत, इंद्रियों से पकड़ में आने जैसा नहीं है। आपको चक्षु इंद्रिय से पकड़ में नहीं आएगा, आपको कर्णेंद्रिय से पकड़ में नहीं आएगा, आपके रसना इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रियातीत आनंद है। ये कैसा आनंद है? इंद्रियातीत आनंद। आज तक आपने जितने भी आनंद भोगे हैं वो आनंद सब इंद्रिय जन्य आनंद भोगे, इंद्रिय जन्य थे सारे के सारे आनंद। जब जब आपने आनंद का अनुभव किया, आपने कहा यार देख के मजा आ गया, सुन के मजा आ गया, चख के तो देखो मजा आ जाएगा, टच करके देखो आपको फीलिंग में। कभी कभी तो ऐसा कहता है कि जूते मैंने पहन के देखे साहब, क्या मजा आ गया मेरे को, तो स्पर्श में आनंद आ रहा है आपको, शर्ट कपड़ा टच करने में आपको फील हो रहा है, आपको मजा आ गया। एक बार आप इस गर्मी में एसी के सामने बैठ के देखो तो कौन से इंद्रिय का आनंद है? स्पर्श। स्पर्श में बोरियत है, इनमें सब में बोरियत है, एक समय बोर हो जाए। हाँ, इनमें बोरियत है ऐसा मत कहो, हम ये कह सकते हैं ये इंद्रिय जन्य विषयों और सुख की स्थिति ऐसी है कि क्षणिक है, इनमें उकताहट भी होगी, ये लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाले हैं। ये भोगने के पहले भी तकलीफ चाहिए, भोगते समय भी आकुलता है और भोगने के बाद भी बेचैनी है। प्रारंभ में भी, बाद में भी और भोगते समय भी इनमें क्या है? बेचैनी। इंद्रिय जन्य विषयों की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज आनंद भी नहीं आता। आप बताओ, आपका पेट भरा हुआ हो, फुल है बिल्कुल, बिल्कुल मतलब यहां तक गले तक भरा हुआ है, बिल्कुल एक गांस भी नहीं जा सकता है। अब ऐसे समय में आपकी फेवरेट डिश सामने आ जाए तो क्या करोगे आप? खाओगे कि नहीं? यार मैं क्या करूं, मैं मन तो बहुत है लेकिन और कोई व्यक्ति जबरन आपके मुंह में ठूसे तो आप यार अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। ये क्या हुआ? क्यों नहीं मजा आ रहा है?
कि आपको उस रसना इंद्रिय के विषय का आनंद लेने के लिए पहले तकलीफ चाहिए। क्या बात कर रहे हो? तकलीफ, भूख की वेदना। भूख की वेदना नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो, लेकिन हे भगवान आपको भूख ही नहीं है। तुम क्षुधा बाधा रहित जिन, क्यों तुम्हें इनसे प्रीति हो। आपको इन व्यंजनों से प्रीति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भूख ही नहीं है। अच्छा, जब आपका पेट फुल भरा हुआ होता है तो आप किचन में चीजों को देखते हो? हाथ उठा के नहीं देखते। और तेज भूख लग रही हो तो टिफिन ऐसे खोल करके देखता है क्या है खाने के लिए, कुछ मिले। माने भूख की वेदना हो तो रसना इंद्रिय का विषय आनंद देता है क्या? रसना इंद्रिय की वेदना हो तो आनंद देगा। कर्ण इंद्रिय के विषय की तड़प हो, चक्षु इंद्रिय के विषय की तड़प हो, ये इंद्रियों के विषय तकलीफ से उत्पन्न होते हैं और भोगते समय भी तकलीफ है, और खा लेने के बाद ये कहता है यार कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने तो, क्या पेट बहुत भारी हो रहा है। ये क्या हुआ? अब ये जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं, ये आनंद कैसा है आर्यव? इंद्रियातीत। ये जितना भी आनंद था खेलने कूदने का, टीवी का, इसका उसका, ये सब आनंद कौन सा था? इंद्रियजन्य। म्यूजिक सुनने का जो आनंद था वो कैसा था? इंद्रियजन्य। हम कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत आनंद। वो इंद्रियातीत आनंद के लिए इंद्रियातीत ज्ञान चाहिए। सेकंड लाइन देखो, यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है, सेकंड लाइन। और आनंद भी कैसा है? इंद्रियातीत। आप इंद्रियजन्य विषयों से उसकी तुलना नहीं कर सकते, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कह सकते फिर भी बताओ तो सही कैसा होगा, कुछ तो बताओ। लड्डू जैसा स्वाद आता है क्या? कैसा आता होगा? खीर जैसा आता होगा? मक्खन बड़े जैसा आता होगा? क्या कौन से घेवर जैसा आता होगा? कैसा स्वाद आता है? चीनी जैसा स्वाद आता है कि डोसे जैसा स्वाद आता है? मिश्री मावे जैसा स्वाद आता होगा साहब? कैसा आता होगा? कि सुनो, जितने एग्जाम्पल दोगे ये सब इंद्रियजन्य है और वो अतीन्द्रिय है। आप जितने एग्जाम्पल दोगे, जितने एग्जाम्पल दे रहे हो आप, ये सब इंद्रियों जैसे है ना। और हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं, जिस आत्मा के आनंद की बात कर रहे हैं, वो आत्मा का आनंद तो इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत पार है। यह अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। हुई क्या आज तक? कितने धर्मात्मा हो बोलो? ये धर्म है। इस अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान की दशा का नाम धर्म होता है। हम लोग कितने धर्मात्मा हैं? शाम को आएंगे या बहुत सारे लोग धर्म करने के लिए? क्या करेंगे? पाठ करेंगे। अब पाठ करेंगे किसका? भक्तामर का। खूब पाठ चलेगा। अब ये जो पाठ की स्थिति है, क्या वो धर्म है? अरे शाम की बात क्यों कर रहे हो? सुबह हम लोग सब आए हैं तो काहे के लिए आए हैं? अभी धर्म करने के लिए। ये धर्म है क्या? ये भी तो धर्म नहीं है ना। हम लोग जो कर रहे हैं, रोजाना पूजन करते हैं, रोजाना स्वाध्याय करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, भजन सुनते हैं, है ना। ज्ञान मेरा सम्यक हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। ये जो भजन आप सुन रहे हैं, इसका जो आनंद आ रहा है, ये अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, ये कर्णेंद्रिय का आनंद है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इस भजन में आनंद क्यों आया? ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। क्यों आया आपको इसमें आनंद? है आनंद को तो जाना नहीं, लेकिन आपको इसमें मैं बता रहा हूं ना क्यों आया आपको मजा। इसको जो इसमें जो आपको मजा आ रहा है, ये मजा छाबड़ा जी साहब कर्णेंद्रिय का मजा है, धुन का मजा है। क्या क्या धुन, म्यूजिक देखो आप क्या था। उसका जो म्यूजिक था, उसके जो शब्द भी थे,
तो आपको जो सुनने का जो आनंद आ रहा है, ये अतीन्द्रिय आनंद है या इंद्रिय वाला आनंद है? कौन सा आनंद है? ये इंद्रिय वाला आनंद है भाई साहब। और यहाँ धर्म कब होगा? जब अतीन्द्रिय ज्ञान या अतीन्द्रिय आनंद होगा तो धर्म होगा। हमने अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं किया और अतीन्द्रिय आनंद की तरफ तो सोचा ही नहीं, तो सच्चा धर्म भी नहीं हुआ। देखिए आगे, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वभावी कौन है? आत्मा। उस आत्मा जो कि ध्रुव तत्व है, उस पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का, पूरी तरह से जो प्रकट है ना अपनी ज्ञान शक्ति, जितना भी ज्ञान अवेलेबल है एट प्रेजेंट में, ये पूरा का पूरा ज्ञान, ये प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना धर्म की दशा है। ये धर्म की दशा है। अभी आपके पास में जितना ज्ञान उपलब्ध है, उस पूरे के पूरे ज्ञान को अपने उस ज्ञायक आत्मा के साथ में जोड़ दो, पूरा का पूरा ज्ञान 100%। बस ये दशा है, वो धर्म की दशा है। आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? परिभाषा बतलाओ, कौन बतलाएगा? वितराग विज्ञान पाठमाला के अंदर बताई थी मैंने। हाथ खड़ा करो, किस किस को आती है? आत्मा किसे कहते हैं? वेरी गुड, देखो हाथ खड़ा है, जो जानता है, बोलो। वेरी गुड, याद था क्या आप लोगों को? दूसरी भाषा में क्या, जो कटता नहीं है, जो अग्नि जलाती नहीं है जिसको, है? दूसरी भाषा क्या होती है? ये परिभाषाएं याद करने के लिए तो अपन ने साल भर पहले शुरू किया था ये सब, वही ढाक के 3 पात है? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा वाला पाठ पढ़ा था या नहीं? आत्मा कितने प्रकार की होती है? मुझे आत्मा के प्रकार क्या बात कर रहे हो? आत्माओं के प्रकार, आत्माओं के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की बेटा? 3। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। 3 प्रकार की आत्माएं। तो उन 3 प्रकार की आत्माओं में से आप कौन सी आत्मा हैं? कौन से आत्मा है? कौन से हैप्पी, कौन से? बेरे आत्मा, वास्तु बेरे आत्मा है सबके सब। बेरे नहीं होते तो बताते ना, फिर इतना सुनाया फिर भी सबके सब कुछ नहीं सुना आपने। मैं उसे सुना रहा हूं आपको। बाहर में जिनको आत्मपन की बुद्धि है वे बहिरात्मा, और जिनको ये धर्म प्रकट हो गया वे कौन से आत्मा होते हैं? जिन्होंने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को पहचान लिया, उसमें ज्ञान को एकाग्र कर दिया, वो कौन से आत्मा होते हैं? अंतरात्मा। और जो सदा सदा के लिए अंतर में आत्मा में ही लीन हो गए, वो बन जाते हैं परमात्मा। तो परमात्मा कौन होते हैं? भगवान। अंतरात्मा कौन होते हैं? भगवान बनने के मार्ग पर जो चल रहे हैं रास्ते में, वे हैं अंतरात्मा। और जिनका मार्ग शुरू नहीं हुआ है वो सब क्या है? बहिरात्मा। ठीक है, तो आत्मा किसे कहते हैं? आप चुप रहना, कौन बताएगा? साध्य। वेरी गुड। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। भैया अब आपका नंबर है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं बोल सकते कि जो जानता है देखता है वो आत्मा। परिभाषात्मक रूप से जो अपन ने याद की है पहले पाठमाला को आधार बनाकर, वो फिर क्या है? जीव की जब परिभाषा पूछते हैं तो जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। कि जीव और आत्मा में क्या फर्क है? जीव और आत्मा में क्या फर्क है? सेम है, एक ही बात है। जो जीव होता है वही आत्मा होता है, जो आत्मा होता है वही जीव होता है। बात तो एक ही है, लेकिन जीव कहने पर जनरलाइज हो जाती है बात। जीव कॉमन हो गई बात। जीव और आत्मा, आत्मा शब्द में अपनापन आता है। आत्म कहते हैं अपनापन। जैसे आत्मीय,
आत्मीयता मतलब इनसे बहुत आत्मीयता है। आत्मीयता मतलब लगाव है। आत्मा मतलब शनि पंचेंद्रिय की बात हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आत्मा सभी, 2 इंद्रिय भी, चींटी भी आत्मा है, मक्खी मच्छर भी आत्मा है। जीव मान लेते हैं तो लेकिन इसीलिए तो कहा ना दोनों पर्यायवाची है। जीव और आत्मा ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन फिर भी जस्ट फीलिंग की बात कर रहे हैं। जब हम आत्मा बोलते हैं तो ऐसा लगता है मेरी चर्चा चल रही है। तो आत्मा किसे कहें? ज्ञान और आनंद स्वभावी जो जीव तत्व है, ध्रुव तत्व है, उसे क्या कहते हैं? आत्मा। वो आत्मा में क्या करना है? देखो सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। उस आत्मा में क्या करना है? तीसरी लाइन से ऊपर, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी कौन है? ध्रुव तत्व, आत्मा। उस आत्मा पर, वो मैं हूं, उस पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति, प्रकट ज्ञान शक्ति, सबकी ज्ञान शक्ति प्रकट है, सब थोड़ी थोड़ी, सबका ज्ञान थोड़ा ना थोड़ा प्रकट है। भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिख रहा है अपने में। जितना भी ज्ञान है आपको, ज्ञान से रहित कोई व्यक्ति नहीं होता है, सब में ज्ञान है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये कह रहे हैं जितना भी था ना आपकी ज्ञान शक्ति जितनी प्रकट थी, जितना भी ज्ञान था, आप अपने ज्ञान को पूरी तरह से केंद्रीभूत कर दो। किस पर? उस आत्मा पर। इसका नाम है धर्म, धर्म की दशा। अतः एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है, साध्य है और आराध्य है। क्या क्या कह दिया? ध्येय, ध्यान करने लायक, साध्य, साधना के योग्य, आराध्य, आराधना के योग्य, तथा मुक्ति के पथिक तत्वाभिलाषी को समस्त जगत। आत्मा तो ध्येय था, बाकी सारा जगत अध्येय। आत्मा तो साध्य है और सारा जगत असाध्य। आत्मा तो आराध्य है और सारा जगत अनाराध्य। अपोजिट करना है उसका। यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है। पर की किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है, और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। क्या कह दिया? करने योग्य काम क्या है? स्वसन्मुख, आत्मानुभूति, ये करने लायक काम है। इसके अलावा जगत का कोई काम करने लायक नहीं है। चेतना पर सेंट्रलाइज्ड हो जाना, चेतना पर, ज्ञान पर, आत्मा पर, उस पर सेंट्रलाइज हो गया, उसके ऊपर फोकस हो गया हमारा उपयोग, यही करने लायक काम है। कोई काम करने लायक ही नहीं है। अच्छा बताओ कौन कौन से कामों को करने लायक कह रहे हो आप जगत में जिन जिन कार्यों को करने लायक कह रहे हो कि साहब अभक्ष्य तो खाने लायक नहीं है, लेकिन भक्ष्य वस्तुएं तो खाने लायक है। पहले नक्की कर, तू खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तू है कौन? मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा खाता नहीं है तो फिर खाने लायक है, इसका क्या सवाल हुआ? ये जगत में जितने कार्य होते हुए दिखाई, ये साहब तो ये तो करना चाहिए, ये काम तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। कि हम उन कार्यों को करने के उपादान है कि निमित्त है? ये जो घटनाएं काम हो रहे हैं, इन कार्यों में, इन वस्तुओं में परस्पर में कौन सा अभाव है? इसका मतलब अभावों की चर्चा करो, उपादान निमित्त की चर्चा करो, और फिर उनमें से अपने कार्य का उपादान मैं हूं, उसे देखते हुए अपनी दृष्टि अपने उपादान पर केंद्रित करो। एकमात्र यही करने योग्य काम है। तो क्या बाकी काम सब अपने आप होते हैं? बाकी सब काम अपने आप होते हैं, हम नहीं कह रहे। वर्णी जी ने लिखा 70 साल पहले, भगवान के कपड़े ऊपर से तो आते थे ना। सब अपने आप होता स्वयं जगत परिणाम, हम जग का करते क्या काम। होता स्वयं जगत पर, स्वयं होते हैं, सबके काम अपने आप होते हैं। कौन कर जाता है? अपने आप महल बनना, रत्नों की बारिश होना, हाँ सब अपने आप होते हैं। पर काम होने की योग्यता होगी तो विकल्प भी आएगा, काम होने की योग्यता नहीं होगी तो विकल्प भी नहीं आएगा। देखो मेरे को तो कभी कभी लगता है वो निमित्त उपादान की चर्चा, चार भावों की चर्चा, ये चर्चाएं करते रहो। मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ कि वो अपना उपादान निमित्त वाला लेसन खत्म क्यों हो गया? तो होना था, हो गया। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं की।
क्यों नहीं गिरी? और मेरा प्रश्न ये है, 66 दिन तक उनका उपदेश नहीं हुआ तो सौदर में इंद्र को विचार भी नहीं आया? फिर आया कि नहीं आया? कि विचार तो आया। अरे जब वाणी गिरने का योग था तो सौदर में इंद्र को विचार भी आ गया क्या? वाणी के परिणमन की योग्यता नहीं थी तो सौदर में इंद्र को विचार भी नहीं आ रहा था। तो भगवान की कुछ नहीं चलती, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, भगवान की भी नहीं चल रही है, सौदर में इंद्र की भी। अरे भगवान की कहाँ चलाना है? उनको वाणी में कहाँ चलाना है? अपने में चल रही है, अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं, मस्त है अपने में, लोकालोक को जान रहे हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, सर्वज्ञ हो गए हैं, वीतरागी हो गए हैं, अनंत सुख संपन्न हो गए हैं, अनंत अतीन्द्रिय आनंद के झरने अंदर में झर रहे हैं। बस आनंद के झरने झरते प्रदेशों में वे ध्यान सदा करते हैं। अनंत परमात्मा की बात है। वो मुनिराजों के लिए भजन निज ध्यान जब करते हैं, जब करते हैं तब होता है, वो तो सदा ही करते हैं। अनंत परमात्मा तो हर समय आनंद अतीन्द्रिय आनंद के झरने अनंत परमात्मा के झरने हैं। इसके अब वाणी वो गिरनी होगी तो गिरेगी, निकलनी होगी तो निकलेगी। जैसे भाषा के परिणमन की योग्यता अपनी, और देखो भाषा के परिणमन की योग्यता अपनी योग्यता से वाणी गिर रही है, और वाणी गिरने की योग्यता उत्पन्न होने के पहले पहले सौदर में इंद्र, उसको विकल्प आना कैसे हो सकता है यार? ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। 66 दिन तक विकल्प नहीं आए व्यवस्थापक को। कैसा व्यवस्थापक है? नहीं आया तो नहीं आया भाई साहब, योग्यता ही नहीं है। कौन समझाए, कौन लाए, कौन करे? आपके दुकान खुलने की योग्यता होगी तो दुकान खोलने का विकल्प भी आपको आएगा, और दुकान खोलने की योग्यता नहीं होगी तो आपको दुकान खोलने का विकल्प भी नहीं आएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? ये ऐसा ही संबंध है। आपको यहां से उठकर यदि बाजार जाना है या घर जाना है, आपको पता नहीं है, अभी आपने सोचा ही नहीं, आप तो यही सोच रहे हो कि हम घर जाएंगे, प्रवचन खत्म होने के बाद में क्या घर जाएंगे हम, ये आपने सोच रखा है। फिर क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते आपकी गाड़ी लेफ्ट जाने की जगह राइट टर्न ले ली। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको विकल्प आया कि चलो ये काम करते चलते। तो आपकी दूसरी जगह जाने की योग्यता होगी तो आपको विकल्प भी वैसा आ जाएगा, वहां पहुंचने की योग्यता होगी विकल्प भी वैसा आएगा। कितने इंटरकनेक्ट हैं ये सारी चीजें। काम तो सब अपनी अपनी योग्यता से होता है, इसलिए वो लाइन कितनी मार्मिक है। रिपीट करना वो लाइन, कौन सी? वर्णी जी की, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। फिर क्या कहा आगे? दूर हटो परकृत परिणाम। क्या कह दिया? दूर हटाओ परकृत, ये करूं वो करूं, ये करना है वो करना है, ये जो परिणाम हमारे चल रहे हैं, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। क्या ये गांधी जी ने जब वो अपना गीत लिखा क्या, तो उस समय में, उस जमाने में कौन सा? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या इसको आता है? बजाना आता है तेरे? ये जब उन्होंने लिखा था उस जमाने में, गांधी जी के समय में, उस समय लिखा था वर्णी जी ने उस धुन पर। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, और अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। मम स्वरूप है, क्या लिखा राजेंद्र जी साहब? क्या कह रहे हैं? मम स्वरूप है सिद्ध समान,
अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। अच्छा ऐसा स्वभाव है, फिर दुखी क्यों हो रहा है? किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। और सुख दुख दाता कोई न आन। सारे जगत में इसने सुखी कर दिया, वो मुझे दुखी करता है, ये मुझे परेशान करता है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। ये तो देखो बेटा, देख सुखी कर देगा ना हमारे को अच्छे नंबर लाके। अरे वाह रे वाह। सुख दुख दाता कोई न आन, फिर मोह राग रुष दुख की खान। तेरा मोह, तेरा राग, तेरा देश, ये दुख की खान है। तो फिर क्या करें? आगे, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या कीर्तन लिखा है उन्होंने भाई साहब, सारे जनागम का मर्म भर दिया इसमें, कितने मार्मिक बातें लिख दी है। निज को निज, ये वेद विज्ञान है, ये वर्णी जी कब लिखा बतलाओ उन्होंने, किस जमाने में लिखा है उन्होंने? जन्म नहीं हुआ यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी का। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। और जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। क्या गजब है भाई। ये वस्तु स्वरूप है। ये कह रहे हैं किसी की जरूरत नहीं है, पर की जरूरत नहीं है, पर पदार्थों की जरूरत नहीं है, पर पदार्थों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, दृष्टि को उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। अपनी क्रिया अपने में एकमात्र करने योग्य काम, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में समझ आओ, दूसरा कोई काम करने लायक नहीं है। ये सब कमाना, खाना पीना, नहाना धोना, कोई कुछ काम नहीं। होंगे होंगे अपने आप होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते हो। होने योग्य काम होकर रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके परिणमन को कौन रोके? वस्तु की सहज परिणमन की चाल को रोकने की सामर्थ्य किसकी है? सहज चलते हैं। देखो तीसरी लाइन, इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है। वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न ही है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। छेड़ाला की लाइन है, आत्मानुभूति का वर्णन किया उन्होंने छठी डाल में। जह ध्यान ध्याता ध्येय कोन विकल्प वच भेदन जा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया चाह। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृढ़ ज्ञान व्रत ये तीन धाये गए नशा। ये तीन नहीं, एक ही दिखाई देते हैं, ये तीनों एक ही है। तीन होकर के भी एक, तीन नहीं दिखाई दे रहे। ठंडाई में क्या क्या डले थे? ठंडाई में कितनी चीजें डली थी साहब? 5, 7, 10, 12 चीजें ठंडाई में घोट दी उसको। फिर वो जो 10, 12 चीजें घोटी थी, वो 10, 12 थी कि 10, 12 मिलकर के सब
सब एक हो गई। तो वो 10 का स्वाद आता है, 12 का स्वाद आता है, 15 का स्वाद आता है, उसमें आप जब ठंडाई का स्वाद लेते हो तो उस समय आपको इलायची का स्वाद आता है कि बादाम का स्वाद आता है, काली मिर्च का स्वाद आता है कि दूध का स्वाद आता है, उसमें मुनक्का का स्वाद आता है। किसका स्वाद आता है जब ठंडाई का स्वाद लेते हो? तो मात्र ठंडाई का स्वाद आता है वैसा। क्या वो ठंडाई का स्वाद कैसा है? मुनक्का जैसा है या बादाम जैसा है? ठंडाई का स्वाद कैसा है? ठंडाई का स्वाद तो ठंडाई जैसा है। क्या ये भेद नहीं होंगे? वहां भेद का काम नहीं है। अरे आनंद की अनुभूति का काम है। कपड़ा खरीदते समय, जेवर खरीदते समय, गहने खरीदते समय, सेट खरीदते समय, सब्जी खरीदते समय आप छांटो, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये महंगा है, ये सस्ता है, इसकी डिजाइन पसंद नहीं आ रही है, इसका ये पसंद नहीं आ रहा है, इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, खूब दिमाग लगाओ उसमें। लेकिन लाने के बाद जब पहनो उसको तो फिर मत सोचना ये तो महंगा आ गया, ये तो हल्का रह गया, इसका कलर नहीं जच रहा है, इसकी डिजाइन थोड़ी सी ऐसी होती तो अच्छी रहती। अब मत लगाओ दिमाग, अब तो पहनो और भोगो। क्या ये जो भोगने की स्थिति है वो है आनंद। निर्विकल्प होकर के आप निर्विकल्प होकर के जिस तरह से टी शर्ट का उपभोग करते हैं, आप निर्विकल्प होकर के जिस तरह से गहनों का उपभोग करते हैं, जिस समय आप गले में सेट पहनते हैं तो विकल्प करके नहीं, निर्विकल्प करके। वजन बहुत है तो खरीदते समय सोचते महंगा बहुत है, ये तो चुभेगा, तो पहन के देखा था ना वहां दुकान पर, अब क्या विकल्प करते हो? ये विकल्प नहीं करना। विकल्प करेंगे तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। देखिए भाई, जगत में ये बात प्रसिद्ध है, जब तक किसी विषय के संदर्भ में विकल्प होते रहेंगे तब तक उस विषय संबंधी आनंद भी नहीं आएगा। और सुनना क्या कह रहा हूं, अतीन्द्रिय आनंद की छोड़ो, इंद्रियजन्य आनंद को भोगते समय भी यदि आपके चित्त में कुछ संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो आप इंद्रियजन्य आनंद का उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। तो अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कैसे होगा बताऊं आपको, समझ लो। आपके संबंध, आपके दिमाग में बिजनेस संबंधी कुछ उथल पुथल चल रही है दिमाग में, कोई काम, किसी का लेन देन, कोई घटना, कुछ ऐसी दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। अब आपकी फेवरेट चीज़ बन गई भोजन में, आप खा रहे हो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। बहुत पसंद थी आपको, 1 महीने से कह रहे थे कि घर में डोसे बनने चाहिए। अब 1 महीने बाद में आज बने क्या? अब 1 महीने बाद में बनने के बाद भी आपने खाए, मजा नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ? भूख भी लग रही थी फिर भी मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दिमाग में तो कहीं की टेंशन चल रही है, क्या किसी दूसरी जगह की टेंशन और संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं, तो आप रसना इंद्रिय का आनंद नहीं ले पाते। जब आपके दिमाग में दूसरी जगह के संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं तो आप चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय का आनंद नहीं ले पाते। तो हम कह रहे हैं उस विकल्पात्मक दशा में आत्मा का आनंद कैसे लेंगे? बोलो, आत्मा का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्विकल्प अभेद अनुभूति की बात होगी। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है, आत्मानुभूति से ही होता है, और धर्म की पूर्णता भी इसी की पूर्णता में होती है। तीसरा पैराग्राफ है ऊपर से, धर्म का आरंभ कहाँ से होता है? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आत्मानुभूति से। धर्म की पूर्णता कहाँ होगी? आत्मानुभूति की पूर्णता में। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है, इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। अब तत्व विचार की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा विचार कराएंगे, क्योंकि बिना विचार के आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे। ये कह रहे हैं इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उस आत्मानुभूति के लिए
उस अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि के लिए, उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने के लिए, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी जरूरी है, जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। वो प्रयोजन की सिद्धि हो गई, वो तो आत्मानुभूति है, और उस प्रयोजन के लिए जो विकल्पात्मक चिंतन चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, जो भी उसके विचार चिंतन जो चल रहा है, वो क्या कहलाता है? तत्व विचार। समझ में आ गया? आत्मानुभूति और तत्व विचार, इन दोनों का क्या रिलेशन है? जब तक तत्व विचार होता है तब तक आत्मानुभूति नहीं होती, लेकिन जब जब आत्मानुभूति होगी तब तब तत्व विचार पूर्वक ही होगी। ये रिलेशन है इनमें आपस में। जिसको तत्व विचार ही नहीं हुआ उसे आत्मानुभूति होने की कुछ संभावना ही नहीं है। इसलिए आत्मानुभूति होने के पहले ये वैचारिक श्रृंखला नियम से चलेगी और चलेगी। एक पैराग्राफ और ले लो। मैं कौन हूं, पूर्ण सुख क्या है। किसने सुना? किसी ने भी नहीं सुना होगा। हैं? मैं कौन हूं सुना क्या आपने? कब सुना? एक महीने पहले सुना था। मैं कौन हूं प्रवचन कब सुना? कल सुनने की बात थी, कल सुना क्या? हाँ, कल कहा था सुन करके आना, ये तो सुना था आपने। कल मैंने कहा था कि सुन के आना, ये तो सुना था, लेकिन सुन के आए क्या? मैं कौन हूं, पूर्ण सुख क्या है, ये सुना कि नहीं? सच में वो उसके बिना इसका मजा नहीं आएगा। मैं हूं कौन और पूर्ण सुख क्या है? मैं कौन हूं तो जवाब है जीव तत्व हूं, और पूर्ण सुख क्या है तो जवाब है मोक्ष तत्व। दो तत्व हो गए। तत्व विचार की बात कर रहे हैं, 7 तत्वों का विचार कराएंगे। तत्व विचार, वस्तु स्वरूप विचार, जीव अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्वों के बारे में विचार। तो मैं कौन सा तत्व हूं 7 में से? मैं हूं जीव तत्व, नित्य चेतना स्वरूप मेरो जीव तत्व। और पूर्ण सुख क्या है? वो मोक्ष तत्व है। इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न है। कौन सी वैचारिक प्रक्रिया शुरू करें? अभी आत्मानुभूति तत्व विचार की प्रक्रिया शुरू नहीं की हमने। 2 दिन हो गए चर्चा करते हुए, हमने अभी तक कोई चर्चा नहीं की है इसके बारे में। अभी तो हमने कहा है तत्व विचार होता क्या है और आत्मानुभूति होती क्या है। अब तत्व विचार कैसे किया जाना चाहिए और किस प्रोसेस से पहुंचकर आत्मानुभूति तक पहुंचे, इस वैचारिक प्रक्रिया, कौन सी वैचारिक प्रक्रिया कि मैं कौन हूं और सुख क्या है, ये मूल प्रश्न है तत्व विचार के संबंध में। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, इसका जवाब क्या होगा? बिजनेस करो, दुकान चलाओ, भाग दौड़ करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुख कैसे प्राप्त करूं? रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाओ, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं? कैसे करूं साहब सुख प्राप्त? निर्भर हो। कैसे, ये बतला रहे हैं यहाँ। निर्भर, वो निर्भर कैसे होगा? पर से हटेगा, ये निर्भरता है, अपने में आएगा। माने आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो, आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। किसके? आत्माभिलाषी मुमुक्षु। मुमुक्षु है क्या आप लोग? मुमुक्षु है कि नहीं है? यहाँ सभा में बैठे हुए सभी लोग मुमुक्षु हैं? मुमुक्षु हैं आप लोग? मुमुक्षु तो वो लोग होते हैं, अरे हर व्यक्ति जो जीव मोक्ष की इच्छा रखने वाला है वो मुमुक्षु है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, मोक्षाभिलाषी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के मानस में
उनके मन में, उनके चित्त में निरंतर यही मंथन चलता रहता है कि आखिर मैं पूर्ण सुख को कैसे प्राप्त करूंगा, आखिर आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, आखिर आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कैसे किया जा सकता है। ये चिंतन प्रत्येक आत्मार्थी के चिंतन में चलता है, और यदि नहीं चलता है तो अपने आप को आत्मार्थी मुमुक्षु कहना बंद करो। ये बंद करने से काम नहीं चलेगा, आत्मार्थी बनने का प्रयास करो। चित्त में, हमारे मानस में ये विचार विकल्प चलने चाहिए। तो फिर साहब ये चिंतन तो चले, लेकिन वो विचार कैसे हों और वो वैचारिक प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी जिससे अतीन्द्रिय आनंद तक पहुंचा जाए, इस चर्चा को हम कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।